जय श्री कृष्ण। एक बार संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैनिक शक्ति से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी की देवी, जिसे भूमि कहते हैं, इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। भूमि ने गांव के रूप धारण किया और वहां आंखों में आंसू भरकर ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई। वह शोकार्त थी और भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी। उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इस वृत्तांत को सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत दुखी हुए। वे तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ शिवाजी इत्यादि सारे देवता थे और भूमि भी उनके साथ होली। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को, जिन्होंने पहले वराह का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा की थी, प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। वैदिक मंत्रों में पुरुष सूक्त नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। सामान्य रूप से देवतागण इसी पुरुष सूक्त का उच्चारण करके श्री भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। यहाँ के गंतव्य है कि जब भी किसी लोक में कोई उपद्रव होता है, उस लोक का अधिष्ठा देवी इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा के पास जा सकता है और ब्रह्मा जी भी परमेश्वर विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वे वही प्रत्यक्ष दर्शन नहीं अपितु क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेत द्वीप नामक एक लोक है जिसमें क्षीर सागर है। विविध वैदिक से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस लोक में लवण सागर है, उसी प्रकार अन्य लोकों में उनके प्रकार के तरल सागर है। कहीं क्षीर सागर है तो कहीं तेल सागर और कहीं सूरा सागर तथा अन्य प्रकार के सागर हैं। पुरुष सूक्त ही वह आदर्श प्रार्थना स्तुति है जिसे देवतागण क्षीरोक श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं। क्षीर सागर में शयन करने के कारण वो क्षीरोद कसाई विष्णु कहलाते हैं। वही श्री भगवान जिससे इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार प्रकट होते हैं। जिससे सभी देवताओं ने श्री भगवान स्तुति पुरुष सूक्त द्वारा कर ली तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अतः ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने में लग गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा। ब्रह्मा ने इस संदेश को देवताओं को प्रेषित कर दिया। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। यह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान से कहा ब्रह्मा को हृदय में माध्यम से प्राप्त होता है। जैसे श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्मा हृदय या आदि कव्य। वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय द्वारा ब्रह्मा तक प्रेषित हुआ। उसी प्रकार यहाँ केवल ब्रह्मा ही भगवान विष्णु द्वारा प्रेषित संदेश को समझ पाए और उन्होंने तुरंत कार्यवाही के लिए देवताओं को प्रसारित कर दिया। यह संदेश इस प्रकार था, भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे और जब तक
वे पृथ्वी लोक को असुरों के संहार तथा भक्तों को संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे। तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना होगा। उन्हें तुरंत उस यदुवंश में जन्म ग्रहण करना होगा जिससे यथा समय भगवान श्री प्रकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वासुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होंगे। उनके प्रकट होने का पूर्व सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर के विभिन्न पवित्र परिवारों में भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। यहाँ पर शब्द अत्यंत उपयुक्त है जिसका अर्थ है देवताओं को चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हो। दूसरे शब्दों में कोई भी जीव जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जीवित रहता है वह देवता है। देवताओं को यह जानकारी भी दी गई। भगवान श्री कृष्ण अवतार के पूर्व पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अंश अनंत प्रकट होगा जो अपने लाखों फनों ब्रह्मांडों को धारण किए हुए हैं। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि विष्णु की बहिरंगा शक्ति माया भी जिसमें समस्त बुद्धिजीव आकृष्ट होते हैं परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनकी प्रयोजन सिद्ध के लिए प्रकट होगी। समस्त देवताओं तथा भूमि को मधुर वचनों से आदेश तथा संतान देने के पश्चात समस्त प्रजातियों को पिताजी ब्रह्मा जी अपने धाम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को चले गए। यदुवंश के नायक राजा सूरसेन मथुरा प्रदेश जिसमें मथुरा नगर आता है तथा साथ ही सूरसेन नामक जनपद पर जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था शासन कर रहा था। राजा सूरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई। मथुरा इसलिए भी राजधानी बन गई क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था और वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहाँ द्वारका के ही समान श्री कृष्ण का नित्य वास रहता है। एक बार सुरसेन के पुत्र वासुदेव देवकी को ब्याह कर अपनी नवपरिणीता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहता था। उनके सैकड़ों रथ दिए थे जो पूर्णतः सर्वमंडित थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वासुदेव के रथ के घोड़े की रास स्वेच्छा से अपने हाथों में लेकर हाँकने लगा था। वैदिक सभ्यता के प्रथानुसार जब कन्या का ब्याह होता है तो उसका भाई अपनी बहन तथा अपनी बहनों को उनके घर ले जाता है। नव विवाहित कन्या को अपने पिता के परिवार बिछोड़ने खले इसलिए भाई उसके साथ तब तक जाता है जब तक वह अपने ससुराल न पहुंच जाए। देवक ने जो पूरा दहेज दिया था वह इस प्रकार था। स्वर्णहारों की मंडित 400 हाथी, 14,000 सुसज्जित घोड़ा था तथा 1800 रथ। उसने अपनी पुत्री के साथ जाने के लिए 200 सुंदर बालिकाएं भी भेजने की व्यवस्था की थी। क्षत्रियों की विवाह प्रणाली जो भारत में अब भी प्रचलित है बताती हैं कि जब क्षत्रिय का विवाह हो तो दुल्हन के अतिरिक्त उस कुछ दर्जन तरुण सहेलियां भी राजा के घर जाएं। रानी की अंचूरिया दासी कहलाती है किंतु वास्तव में वह
रानी की सहेलिया की तरह कार्य करती है। यह प्रथा अनादिकाल से प्रचलित है और कम से कम 5000 वर्ष भगवान कृष्ण के अवतार के भी पहले से खोजी जा सकती है। इस प्रकार वासुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ 200 सुंदर कन्याएं भी ले आए।